टाटा मोटर्स ने फाइनली भारतीय मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी है टाटा कर्व की आइस वर्जन। आज उसकी प्राइसिंग भी जो है सामने आ चुकी है, तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें की सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो पहले मैं आप लोगों को इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता दूंगा। सो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक रहता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन, दूसरा रहता है 1.2 लीटर का नया हाइपेरियन GDI पेट्रोल इंजन, एंड एक रहता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि हमें नेक्सॉन में भी देखने को मिलता था, क्रायोजेट वाला, वही देखने को मिला है। तो अगर इसके पावर आउटपुट्स के बारे में बात करें तो 1.2 लीटर वाला रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो प्रोड्यूस करता है 118 हॉर्स पावर एट 117 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क, एंड जो नया हाइपेरियन GDI पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 123 हॉर्स पावर एट 225 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क, एंड जो क्रायोजेट डीजल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 113 हॉर्स पावर एट 260 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क। ये सारे इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ ऑफर करे जाते हैं, एंड सारे इंजन के साथ आपको देखने को मिलते हैं 3 ड्राइव मोड्स जो कि रहते हैं इको, सिटी एंड स्पोर्ट। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग पे आऊँ तो रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल मैनुअल में कॉस्ट करेगा आपको विद द स्मार्ट वेरिएंट बेस मॉडल जो रहता है 9.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड स्टार्टिंग प्राइस रहता है फॉर दिस इंजन ऑप्शन। टॉप मॉडल अगर आप रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल मैनुअल में ऑप्ट करेंगे सो इट विल कॉस्ट यू 14,69,000 रुपीज़ फॉर द अकॉम्प्लिश्ड एस वेरिएंट। बाकी आप वेरिएंट्स की अपनी स्क्रीन के सामने प्राइसिंग देख ही पा रहे हैं इस टाइम। हाइपेरियन GDI मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो हाइपेरियन GDI पेट्रोल इंजन आपको ऑफर करा जाएगा विद द क्रिएटिव। उसका स्टार्टिंग प्राइस है 13.99 लाख रुपीज़, एंड टॉप मॉडल रहेगा अकॉम्प्लिश्ड प्लस ए जिसका प्राइस है 17.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। उसके बाद अगर हम डीजल मैनुअल के बारे में बात करें क्रायोजेट वाले तो वो स्टार्ट होगा विद द स्मार्ट वेरिएंट जिसका प्राइस है 11.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। टॉप मॉडल रहेगा अकॉम्प्लिश्ड प्लस ए जिसका प्राइस है 17.69 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड ये प्राइसिंग जो है 31 अक्टूबर तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद इसकी प्राइसिंग जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ट्रांसमिशन ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया ये आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी देखने को मिलेगी, डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। तो अगर आप रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्ट करना चाहते हैं विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सो वो जो है स्टार्टिंग प्राइस ही बताया है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 12.49 लाख रुपीज़। हाइपेरियन GDI इंजन का ऑटोमेटिक वेरिएंट विल स्टार्ट फ्रॉम 16.49 लाख रुपीज़, एंड क्रायोजेट डीजल का ऑटोमेटिक वेरिएंट विल स्टार्ट फ्रॉम 13.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब अगर मैं इस व्हीकल की एक्सटीरियर की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी डिफरेंट रहती है एज कम्पेयर्ड विद इट्स EV काउंटर पार्ट, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन जो है डिफरेंट देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में जो ग्रिल देखने को मिलती है विद क्रोम एक्सेंट्स, इट इज़ बोरोड फ्रॉम द टाटा हैरियर, बट आपको EV काउंटर पार्ट में ग्रिल नहीं देखने को मिलती है। बाकी वर्टिकली स्टैक्ड हेडलैम्प्स एंड फॉग लाइट्स देखने को मिल जाती है। फ्लश डोर हैंडल्स फॉर एनहांस्ड एरोडायनामिक्स। 18 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि डिफरेंट रहते हैं एज कम्पेयर्ड विद इट्स EV काउंटर पार्ट। एक स्पॉयलर देखने को मिल जाता है, टॉल बूट लेट देखने को मिल जाती है, शार्क फिन एंटेना देखने को मिल जाता है, एंड कर्व की ब्रांडिंग इन क्रोम एंड सिल्वर फिनिश्ड फॉक्स किड प्लेट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स एक्सटीरियर मेकअप। बाकी अब अगर मैं इंटीरियर वाइज बात करूं तो इंटीरियर वाइज इसमें आपको सेम इंटीरियर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू द नेक्सॉन एंड द टाटा कर्व EV। अपोस्ट्री थोड़ी बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर विद इट्स इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट। इसमें आपको 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो सपोर्ट करता है वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एंड 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रेयर सीट्स विद 60/40 स्प्लिट फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है। एंड स्टीयरिंग व्हील्स में आपको हैरियर एंड सफारी से बोरोड देखने को मिल जाता है, एंड मैरून एंड ब्लैक अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC, वायरलेस चार्जिंग पैड, डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम बाय हर्मन, फ्रंट एंड रेयर आर्मरेस्ट, रेयर AC वेंट्स एंड मोर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस ऑफर करे जाते हैं। एक तो रहता है गोल्ड एसेंस, सेकंड इज़ फ्लेम रेड, थर्ड इज़ प्रिस्टीन वाइट, फोर्थ इज़ प्योर ग्रे, फिफ्थ इज़ डेटोना ग्रे एंड सिक्स्थ इज़ ओपेरा ब्लू। तो इसमें आपको कलर वाइज भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर्ड विद इट्स EV काउंटर पार्ट। ये जो व्हीकल है ये बेस्ड ऑन न्यू एटलस प्लेटफॉर्म रहती है जो कि टाटा ने डेवलप करा है फॉर बोथ इट्स इलेक्ट्रिक एंड आइस पावर ट्रेन्स। इसकी जो लेंथ रहती है व्हीकल की दैट इज़ 4308 मिलीमीटर्स एंड 1810 मिलीमीटर्स की वेट्स रहती है, 1630 मिलीमीटर्स की हाइट रहती है, ग्राउंड क्लियरेंस रहती है 208 मिलीमीटर्स की, एंड बूट स्पेस रहती है 500 लीटर्स की। अब अगर मैं इसकी वेरिएंट वाइज फीचर लिस्ट के बारे में बात करूँ तो स्टैंडर्ड फीचर जो आपको सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो रहते हैं 6 एयरबैग्स, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम लाइट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, पावर विंडोज ऑन ऑल डोर्स, मल्टी ड्राइव मोड्स, 2-spoke illuminated digital steering wheel, ISOFIX, reverse guiding ultrasonic sensor,
4 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बेस एंड वेरिएंट से ही देखने को मिलता है। रिमोट सेंटर लॉक देखने को मिल जाता है। 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, हिल होल्ड कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन रेयर डोर्स, एंटी ग्लेयर IRVM, रेयर स्पॉइलर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल टिल्ट स्टीयरिंग, ABS with EBD, 100% फ्लिप एंड फोल्ड रेयर सीट, स्टीयरिंग कंट्रोल फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC एंड रेयर रूफ लैम्प जो है इसके आपको बेस एंड वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं स्मार्ट वेरिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट के बारे में बात करूँ जो कि रहता है प्योर प्लस वेरिएंट, उसकी फीचर लिस्ट आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अगर मैं बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसको आप पॉज करके देख सकते हैं। देन प्योर प्लस के बाद आता है प्योर प्लस S वेरिएंट जिसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड थोड़े बहुत और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। प्योर प्लस S के बाद आता है क्रिएटिव वेरिएंट जिसमें आपको कुछ ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। देन क्रिएटिव के बाद आता है क्रिएटिव S वेरिएंट एंड क्रिएटिव प्लस S आता है उसके बाद वेरिएंट जो रहता है, एंड क्रिएटिव प्लस S के बाद आता है अकॉम्प्लिश्ड S एंड देन देयर इज़ अकॉम्प्लिश्ड प्लस A वेरिएंट जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहता है। उसकी फीचर लिस्ट आप अपनी स्क्रीन के सामने इस टाइम देख ही पा रहे होंगे। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो ऑन द टाटा कर्व की आइस वर्जन पे। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू द लाइक बटन as well as share this video with the friends and also consider hitting the subscribe button as well as the notification bell ताकि आप लोग मेरी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टिल देन गाइज, बाय बाय।